क्या अब जो कोई भी नया वजीर आज़म आता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एक चैलेंज होता हूं, सबसे पहला चैलेंज ये होगा जो अमेरिका ये चाहता है कि आज जिसे आप देखें आज हुआ क्या है। आज चाइना ने नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ है और उसने यूक्रेन के खिलाफ एब्सटेनमेंट के ऊपर बाकायदा तारीफ की है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नाउ चाइना विल हैव अ वे आउट फ्रॉम बॉम्बे। ठीक, क्योंकि चाइना को तो डिस्टर्ब इलाके में से नहीं जाना। बलोच एरिया में आप चले गए, यहां आप लड़ रहे हैं, तो चाइना तो नहीं आएगा। उसके लिए तो ऑप्शन मौजूद है और ऑप्शन इंडिया देने को तैयार है। और अमेरिका यह चाहता है कि वो यहां पर रहे। अमेरिका एक डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान चाहता है और ये मुस्तकिल, वो पढ़े उसकी किताब जो है वी कांट लीव अपना पाकिस्तान, उसमें यही है कि वी वांट अ डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान। जितना पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा उतना यहां सीपैक नहीं चलेगा, उतना ही उसका पूरा प्लान नहीं चलेगा। तो उसने तो सिर्फ लाइन और अलाइनमेंट बदलनी है। जिस मुल्क के 20 अरब डॉलर बर्मा में डूब गए हों, जिस मुल्क के 20 थाईलैंड में डूब गए हों, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना में उसकी पूरी की पूरी वाली होता है उसकी वो पाकिस्तान में भी डुबो देगा पैसे। मुझे जरा आपको रोकना है, फवाद काफी देर से जरा खामोश बैठे। फवाद, मैं आपके पास सवाल लेकर आना चाहती हूँ। सवाल मेरा ये है कि भाई अब हमारे मोहतरम वजीर आजम ने हिम्मत करके गलती से डिलिबरेटली, जैसे उस्मान साहब को लग रहा है और ये सबको लग रहा है, जैसे भी तैसे करके अब हमें पता चल गया वो मुल्क अमेरिका बहादुर है। तो क्या अब हम अमेरिका के जो एड प्लान है, जो लोन प्लान है, जो IMF का प्लान है, क्या हम उससे निकल रहे हैं? क्या कर रहा है पाकिस्तान आगे, या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को आगे? देखें बिनिश, जो खारजा पॉलिसी होती है वो इस तरीके से टीवी पे बैठ के या जलसों में बैठ के या किसी एक लेटर की बुनियाद पर डिसाइड नहीं होती। ये इस हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर है कि खारजा पॉलिसी के जो एक बिल्कुल प्रोटोकॉल्स का मुतकाजी होता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके से किन अल्फाज के साथ किस चीज़ को रिस्पॉन्स करना है। और ये साहब खुद ब्यूरोक्रेट है और ये साहब को पता है कि खारजा पॉलिसी इस तरीके से अगर आप जलसों के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, एक खारजा पॉलिसी को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना बिल्कुल एक अलग चीज़ है कि जब आप तकरीर करने खड़े हों तो आप एक वसी सिनेरियो के अंदर बात करें, लेकिन स्पेसिफिक एक लेटर का जवाब आप बैठकर यहां पर दें और उस लेटर के अंदर आप ये कहें कि जो उस लेटर की मुखालफत करें या उस लेटर को ठीक ना समझे या जो बंदा मुझे हटाए क्योंकि मैंने एक ऐसा काम कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर यह कौम अपने पांव पे खड़ी हो गई, मैंने एक ऐसा काम कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर यह कौम आजाद कौम कहलाएगी, तो जो मेरे खिलाफ है वो जो है वो गद्दार है मुल्क का। तो जब इस तरीके से आप करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप आने वाले के रास्ते में भी कांटे बिछा रहे हैं। आपका IMF प्रोग्राम हो, आपका फेटफ का प्रोग्राम हो, देखिए हम रशिया नहीं है खुदा ना खास्ता, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस मौजू के ऊपर हम बात ही ना करें कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने का क्या क्या नुकसान होगा। ये इस रियासत ने डिसाइड करना है, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना। हमने अपने फायदे को देखना है, हमने अपने नुकसान को देखना है। खारजा पॉलिसी किसी की मर्जी से, किसी की मंशा से नहीं बनेगी। खारजा पॉलिसी उस बुनियाद पर बनेगी कि एक मुल्क की हैसियत से क्या हमें सूट करता है, क्या हमें फायदेमंद है, पाकिस्तान का मफाद किस में है, पाकिस्तान की आजादी किस में है, पाकिस्तान को जो है वो आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म कौन चल सकेगा, इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो खारजा पॉलिसी बननी चाहिए और बनती है। तो ये मेरे आपके कहने पे या औरिया साहब के कहने पे या इमरान खान साहब की इस तरह की नाराजगी के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब के आज के इस खिताब ने खारजा पॉलिसी के हवाले से हमारे केस को खराब किया है। न सिर्फ खराब किया है बल्कि कौम के अंदर भी एक बहुत बड़ी तकसीम पैदा की है, डिवाइड पैदा की है। आप देखें ना, अगर कोई इस काबिल है कि वो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहा है और 200 के नंबर के करीब पहुंच चुका है, तो वो भी तो इस कौम के वोट से मुंतखब हुआ है ना। आप उस 200 नंबर के मैंडेट को जो है वो आप बुरा भला कह रहे हैं, गद्दार करार दे रहे हैं, आप जो है उसको गाली दे रहे हैं। उसको जो गद्दारी से बड़ी क्या गाली होगी? कोई अगर आपको गद्दार कहते हैं उससे बड़ी क्या गाली होगी? बड़ी अच्छी बात फवाद आपने की, मुझे प्लीज अलाउ करें क्योंकि मलिक साहब भी मेरे साथ है, मैं आप ही की बात को आगे फॉरवर्ड लेकर के चलूंगी। मलिक साहब जिस तरह फवाद भी कह रहे हैं और इसमें मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए कि गैरत की बात करते हैं इमरान खान साहब, बेगैरती की बात करते हैं। मतलब इमरान खान साहब जब खुद डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पर अमेरिका गए और वहां से जब वापस आए तो उनका इस्तकबाल इस तरह से किया गया जैसे इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई वर्ल्ड कप जीत के आ गए हूं। एंड अनफॉर्चुनेटली राइट आफ्टर दैट वी लॉस्ट कश्मीर, वी लॉस्ट आवर बैटल टू कश्मीर। और फिर उसके बाद IMF की पहली किस्त आई और तमाम तर जितने भी हमारी कैबिनेट थी, वुज़रा थे, उन सब ने हम सबको मुबारकबाद दी जैसे पता नहीं कहां से ये कोई IMF के कर्जे की किस्त नहीं है, पता नहीं कोई पैसे कमा लिए हैं इन लोगों ने। और सर उसके बाद बगैरती को और गैरत का तारा ये ऑपोजिशन वालों को देते हैं। मलिक साहब देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज की कि वो इस वक्त जिस बुखराड़ का शिकार है उनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। इत्तलात ये भी हैं वो तो इमरजेंसी लगाने के चक्कर में थे, उनको मना किया कि भाई साहब इस तरफ मत जाएं। वो इस वक्त इस सोच में हैं कि वो किसी सूरत भी इक़्तिदार से बाहर ना निकले, उन्हें गद्दारी के फतवे बांटने पड़े,
उन्हें मजहब का इस्तेमाल करना पड़े, उन्हें लोगों को बुरा भला कहना पड़े, उन्हें वो 25-25 करोड़ रुपए की इमरान पहले जो है वो पैसे ले रहे थे। जरा पूछिए प्राइम मिनिस्टर से कि आप चंद रोज पहले कह रहे थे कि मेरे खिलाफ रिश्वत इस्तेमाल की जा रही है, पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं, अब हम कहते हैं साजिश हो रही है। यानी आप इतने यू टर्न लेते हैं कि आपकी बात आज भी उन्होंने कहा है कौन 25 करे। करोड़ का लफ्ज आज भी इस्तेमाल किया मलिक साहब, आज भी उन्होंने पैसों की बात नहीं, उस वक्त तो ये बात नहीं कर रहे थे कि साजिश हो रही है, उस वक्त तो सिर्फ पैसों का जिक्र हो रहा था कि पैसों पे लोग दिख जाते हैं। और जब आप लोटे लेके लोगों के घरों के बाहर गए थे तब गद्दार का कार्ड क्यों नहीं लेके गए थे? तब आपने क्यों नहीं कहा था ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, ये किसी के एजेंडे में ये इस्तेमाल की तहरीक ला रहे हैं? बुनियादी तौर पर उन्होंने एक पूरा प्लान किया हुआ, उसी प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। कल मैंने भी ये खत लिखवा लेना है कि जनाब मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे खत लिखा है कि आपकी जान को खतरा है। आप कहां से लिख रहे हैं? मुझे भी मतलब प्लीज देखिए, आप पूरी की पूरी एक पूरे के पूरे इंटरनेशनल जो प्रोसेस है उसको आप डिफाई कर रहे हैं। दो मुल्क में आपको कई दफा समझा रहा नहीं लिखा जाता। अच्छा बिनीश, मुझे एक सेकंड और दीजिएगा, एक सेकंड मुझे सिर्फ और दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तस्वीर अपना होता है, नहीं लिखे नहीं जाते खाते से, अपना होता है, आपके मुल्क का तस्वीर होता है, आपका मुलाजम होता है। नहीं भाई, आपसे कोई वो मुल्क का सफीर किसी दूसरे मुल्क की कोई कन्वर्सेशन रेफर कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि लिखो। खुदा के लिए दो मुल्क इन्वॉल्व तो उस पर मलिक साहब नहीं, खुदा के लिए उसका आप समझ रहे हैं कि जैसे हमने 32 साल झक मारी है पूरी जिंदगी के लिए? नहीं लिख सकता कोई। हम 30 साल से जर्नलिज्म में झक मार रहे हैं। जर्नलिज्म का तल्लक नहीं है ना उसके साथ, जर्नलिज्म का तल्लक नहीं है उसके साथ। जर्नलिज्म को अगर फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी नहीं, देखिए ना साइफर कोड से तल्लुक है, उसका तल्लुक है। आप किसी सफीर को बुला ले, भी पूछ ले, कोई सफीर जुर्रत ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे की कंटेंट्स को आप डिलीवर करे। अच्छा, कोई सफीर झूठा खत लिख दे तो आप उसका हदीस मान लेंगे? वो ये नहीं कहेगा कि मुझे फलां बंदे ने ये डिक्टेट कराया, उसके मिनट्स मौजूद होते हैं। अच्छा एक मिनट, ओरिया साहब मुझे एक बात का जवाब दे दें। मलिक साहब और ओरिया साहब दोनों से बसद एहतराम एक सवाल है, बिनीश आपकी भी इजाजत दरकार है। ओरिया साहब ये बताएं कि IMF को के हवाले आपने स्टेट बैंक कर दिया, वो मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत हम बोले इसके खिलाफ, जो है वो बात उस वक्त नहीं आई। मैंने 10 प्रोग्राम किए उसके खिलाफ। आप बोले नहीं है पॉलिसी की बात करें, गलत है। पॉलिसी की बात करें ना ओरिया साहब, मैं आपसे जाती सवाल थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं उस वक्त वफादार थे। 10,000 पॉलिसी के खिलाफ हूं मैं, इमरान खान के 1000 पॉलिसी का। मैंने IMF के बारे में उसके बाद की मत जाना चाहिए। मैंने 18 कॉलम लिखे, आपने मुल्क बेच दिया IMF के हाथों, हर चीज किया, लेकिन ये इशू बिल्कुल मुख्तलिफ है। जरा मुझे जरा और ये सबसे ये पूछने दें कि ये जी इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं कि इस वक्त दुनिया की आलमी ताकतों ने मिलकर इक़्तिदार से हटाना चाहती हैं और जो नया आएगा वो नहीं करेगा? उनका मकसद ये नहीं है, उनका मकसद यही है। देखिए पेंटागन स्ट्रेटजी ये कहती है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, कभी अब मैं बात लाया नहीं है, कि पाकिस्तान शुड रिमेन डिस्टर्ब्ड इफ वी वांट टू काउंटर CPAC। बस